हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो समय चल रहा है ना, समझिए कि ये आखिरी समय चल रहा है। आप ये ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास ये आखिरी मौका है अपने जीवन को आगे कैसे लेके जाना है आपको, या ऐसे कहिए कि अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, या अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, या अपने जीवन को बचाने के लिए ये आपके पास आखिरी मौका है। अब इसमें आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, अब मतलब असली जो कहते हैं ना कि मुद्दा यहाँ पे है कि इस समय आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप युद्ध भूमि में कूदे और आप लड़ाई करना चालू किए, ठीक है, दुश्मनों से। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन अब तक किया, ठीक है, वो लंबी लड़ाई चली, ठीक है, तो आपने अभी तक बहुत मेहनत लगाई और बहुत ज़्यादा अपने दुश्मनों को हराया, सबको काटा मारा, आगे बढ़े। लेकिन अब आपको एकदम से युद्ध जीतने का समय आ गया था कि अब बस कुछ लोग बचे हैं, ठीक है? लेकिन वो बड़े पावरफुल योद्धा हैं, ठीक है? जो आपके मतलब आपके दुश्मन है इस समय बड़े पावरफुल हैं। अब ये आखिरी समय बचा है युद्ध को जीतने का, कुछ ही लोग हैं लेकिन बड़े पावरफुल हैं। अब इसमें आपको बड़ी थकान भी महसूस हो रही होगी कि बड़े लंबे समय से आप लड़ते चले आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन बात तो ये है ना कि अब वही डिसाइड करेगा इस समय आप क्या कर रहे हैं। ये डिसाइड करेगा ना कि जैसा आप अभी अब इन लोगों से आप कैसा लड़ते हैं, अब ये डिसाइड करेगा कि आप युद्ध को जीतते हैं कि नहीं, ठीक है? तो अभी तक आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत मेहनत की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मतलब अपना सारा समय दिया पढ़ाई को, लंबे समय से ये चलता आ रहा है। हो तो जाता है ये बोरिंग ना, थोड़ा-सा बहुत लंबे समय तक कोई एक ही काम को करते-करते अपने मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप अब ये जो आखिरी मौका, ये 2-3 महीने का समय जो है ना, अब इसमें अब आपको ऐसा प्रदर्शन करना है जो आपको ये भाई आपकी परीक्षा निकलवा दे, ठीक है? क्योंकि अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज़ या कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे बात है ना, दाँव पे लगी है, ज़िंदगी दाँव पे लगी है कि अब क्या होगा आगे, कैसे हमको आगे अपनी ज़िंदगी को निकालना है। जैसे मेरे पास आप लोगों के कमेंट क्या आ रहे थे, अभी मैंने पढ़ा कि 2018 से ही तैयारी कर रहे हैं, कई बार दे रहे हैं, एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, और या तो हम कई बार असफल होते हैं, परीक्षा देते हैं, या कुछ ऐसे कमेंट्स हैं कि जैसे आपने जहाँ से लिया था सुनील बिरला सर का, तो वहाँ पे मैंने लिया है लेकिन मेरे स्कोर बड़े कम आते हैं, बहुत होपलेस हो जाती हूँ। फिर ये था कि आप कौन सी बुक पढ़ी हैं, आप बताइए कि कैसे आपने सफलता प्राप्त की। तो ये सारी चीजें है, तो ये ऐसे सेम सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन बात यह है कि ना, ये सारी चीजें क्या जाहिर कर रही हैं, आपकी चिंता जाहिर कर रही है कि आप जो है ना इस समय बहुत डरे हुए से हैं, और आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि अब क्या होगा। मतलब ऐसा ना हो कि फिर ये मौका जो है हाथ से निकल जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस यही बात है जो मैंने एक युद्ध भूमि के रूप में समझाया कि देखिए, ये परीक्षा की बात हो, या परिवार में आपको अपना जगह, अपनी जगह बनानी हो, या समाज में बनाना हो, ये पूरा मैं तो कहती हूँ ना कि धरती पे जो भी इंसान आया है, जैसे हम लोग आए हैं ना, तो एक युद्ध भूमि है। हर रोज आपको संघर्ष करना है, हर रोज अपने आप को आगे रखने के लिए ना आपको प्रयास करने हैं, हर रोज आपको रोटी का एक निवाला लेने के लिए ना आपको प्रयास करना है। तो इसी तरह से अब ये जो समय आया अच्छा प्रदर्शन करने का है, और यही 2-3 महीने ही डिसाइड करेगा कि आप जो है सफल होंगे या असफल होंगे, ठीक है? तो अब सोच लीजिए कि आपको किस तरह से करना है। नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ा है तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मतलब हर हाल में आपको मेहनत करनी ही करनी है। दूसरी चीज मैं ये कहूँ ना कि सफलता के लिए अभी इस समय आपको किस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए जब आखिरी समय चल रहा है। जैसे मैं अपना समय याद करती हूँ कि जब ऐसा लग रहा था, हम लोग का भी टाइम में ऐसा था कि 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो क्या उस समय क्या इस होना चाहिए, मतलब एक रणनीति जो कहा जाए कि इस समय की रणनीति क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको अपनी स्पीड जो कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि दोगुना तिगुना कर देना चाहिए, जो अभी तक जिस स्पीड से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिस भी स्पीड से, माना कि आप बहुत तेज पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आपको उसको बढ़ा लेनी चाहिए, ठीक है? मतलब स्पीड से रिवीजन करना है आपको। दूसरी चीज ये कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के तो आप बहुत साल से, मतलब बहुत समय से करते आ रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनको देखना है। लेकिन नए नए क्वेश्चन को, जैसे अब आ गया समय, अब आपको टेस्ट देने का, ठीक है? अब यहाँ पे मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग से, आप अच्छे कोचिंग से जहाँ भी आप पढ़ते हो, तो वहां से आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और लगाइए उसको। दिन में कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएँ, ठीक है? और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि टॉपिक वाइज़ टेस्ट टेलीग्राम पे मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर दीजिए। बुक को
मतलब एक टारगेट के हिसाब से मुझे इतना ही करना है कंप्लीट, जो मैंने कहा स्पीड के हिसाब से, स्पीड भी अपनी तेज करिए, पढ़ना चाहिए। और अभी मेरे पास एक क्वेश्चन देखिए बुक से मुझे याद आया कि कितना सोना चाहिए, अभी कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये तो मैंने कई बार बताई हूँ, अपना तो मैं बताई हूँ, लेकिन हर इंसान का अलग अलग होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप ज्यादा घंटे पर अगर फोकस आप नहीं करना चाहते हैं तो यही बात है कि आप टारगेट बनाइए कि एक दिन में मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट करना है। किताबों में भी आप निशान लगा के रखिए कि मुझे यहाँ तक रीड करना है, स्टडी करना है अच्छे से, रीड नहीं कहेंगे, स्टडी करना है अच्छे से। और नोट्स को भी यहाँ ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है। टेस्ट मतलब जो है आपका शेड्यूल अपना एक डायरी में रोज का एक एक डेट का एक पेज फिक्स करिए, उस पर लिख के रखिए। और उसको कंप्लीट करने में आपको, जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक आप सोइए मत। आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास कितना समय बचेगा। तो फिर आपको जब आप सब करने लगेंगे ना तो आपके पास खुद ही 5-6 घंटा यही बचेगा सोने के लिए। पर्याप्त 5 घंटा सोइए, बहुत है तो 6 घंटा करिए। भाई देखिए वो टॉपिक तैयार होने से मतलब है, अब आप जल्दी कर लीजिए तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो क्या था ना कि मैं जल्दी अगर कर भी लेती थी तो मेरा लालच बढ़ता था पढ़ाई के प्रति, मैं और उसमें टॉपिक ऐड करती जाती थी। मेरा एक फिक्स हो गया था कि मुझे इतने ही घंटे की नींद लेनी है। तो आप भी देखिए एक लालच बढ़ता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, जब आपको मजा आएगा, जब आप करने लगेंगे ना, पढ़ाई करने लगेंगे अच्छे से मन से, और आपको चीजें याद होने लगेंगी। और टेस्ट का क्या है जो आपका कि हमेशा स्कोर लो होता है, तो क्या है, क्यों लो हो रहा है, क्योंकि स्कोर हमेशा डाउन क्यों हो रहा है कि आपको ना जो भी आप है करना है तो रिवीजन में कमी है आपको। अभी आप कहेंगे कि मैंने बहुत रिवीजन किया, लेकिन फिर भी कमी है, वो आपके हिसाब से वो ज्यादा है ना। लेकिन देखिए सब किसी का माइंड ऐसा होता है कि एक बार 2 बार में पढ़ने में हो जाता है, किसी का होता है 10 बार पढ़ना पड़ता है, 20 बार पढ़ना पड़ता है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप दूसरे के हिसाब से कॉपी करिए, आपका माइंड जैसे भी एक्सेप्ट करता है, जितनी बार में आपको ऐसा कंफर्म होता है कि अब चीजें हो गई, तब तक आप करते रहिए, कोई इसमें किसी कॉपी करने की बात नहीं है। तो बस रिवीजन की कमी है, क्योंकि क्वेश्चन तभी गलत होते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और जब वो सामने आता है तो कंफ्यूजन होती है, ये सही है, ये सही है। और मैं ये कहूँ कि टेस्ट आप देते हैं उसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन गलत हो गए, आप क्वेश्चन के आंसर पर फोकस करिए, उसका जो व्याख्या है उसके विषय में डिटेल में जानने की कोशिश करिए। जो चीजें गलत हो रही हैं तो फिर तुरंत उसको बुक निकाल के कहीं से भी, जैसे भी आपको आपका वो भी सोर्स बनता है, तो उससे आप निकाल के तुरंत उसको पढ़िए कि क्यों गलत हुआ, क्या था इसमें कि मैंने जो पढ़ा था वो समझ में नहीं आया। तो ये तुरंत तुरंत क्लियर करने की जरूरत है, एकदम जैसे ना कट टू कट अभी बात होनी चाहिए, कहीं से डाउट वाली बात नहीं, बीच का ना कि नहीं रहिए, डमाडोल वाली स्थिति में मत रहिए, या तो करना है या तो नहीं करना है। जॉब चाहिए तो मेहनत करना है, नहीं जॉब चाहिए, अगर आपको आलस आता है तो छोड़ दीजिए, क्या हुआ, चलिए जाने दीजिए, फॉर्म का पैसा बर्बाद हुआ, छोड़ दीजिए, नहीं करना है तो। लेकिन अगर कहीं से मन में है कि नहीं मैं एग्जाम में बैठूंगा या बैठूंगी, मुझे परीक्षा मेरा भी रिजल्ट आ जाता, मेरी भी नौकरी लग जाती, कितना अच्छा होता, मेरी जिंदगी बदल जाती। अगर आपको जरा सा भी अंदर से एक आता है, ऐसी भावना आती है, तो आपको जी जान एक कर देने की जरूरत है। तो बस यही है। और हाँ, एक चीज सबसे विशेष बात मैं कहूंगी कि देखिए इस समय अभी मैंने बताया कि क्या क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला कि आपको स्पीड जो है, देखिए मैं बहुत तेज बोलती हूँ, आप लोग बोलते होंगे कि अपनी स्पीड थोड़ा धीमे करिए दीदी, लेकिन हर चीज जल्दी करने की आदत सी हो गई है, क्योंकि जब इंसान के ऊपर अकेली जिम्मेदारी होती है ना, तो शुरू से मैं भागी हूँ, है ना, स्कूल के लिए भागना, जल्दी जल्दी लंच करना, जल्दी जल्दी पढ़ाई करना, हर चीज के लिए मैं जल्दी जल्दी की हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी बोलने की भी आदी हूँ, क्योंकि मैं आप का समय बचे इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे मैंने कि बताया कि बुक को रीड करना, ये सारी चीजें मैं बताई। अब सबसे बड़ी बात कि आप कैसे माहौल में रह रहे हैं अभी, ठीक है। माहौल का मतलब ये है कि आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, सबसे जरूरी है पढ़ाई के लिए। अभी फिलहाल अगर आपको जरा सा भी लगता है कि कहीं पे गॉसिप्स हो रही है, पंचायत वाली बातें होती है ना कि घर के पचड़े, ये वो अपने घर की बात बता रहा है, वो अगला रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बातें उनकी शिकायत, अगर ऐसे कोई लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो एकदम से कट ऑफ हो जाइए, कुछ दिन के लिए हाथ जोड़ लीजिए कि भैया मेरी परीक्षा है, मुझे अभी बात नहीं करनी है, एकदम से किनारे हो जाइए। बस उन्हीं लोगों से, बस और बहुत खास 1-2 लोगों से बात करिए, और ऐसे लोग वही बात करिए, बस पढ़ाई से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, बस 1-2 लोगों से, ठीक है। बस पढ़ाई की बातें, जब भी आप बात करिए पढ़ाई की बातें, थोड़ा सा हंस लीजिए, बहुत आप बोर होते हैं तो कोई फनी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, कि आप बहुत आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, या तो मोटिवेशन के। इसके अलावा किसी भी चीज में मत घुसिएगा गलती से भी, डांस वीडियो, ये वो म्यूजिक वगैरह में, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना कि अच्छा बहुत सुकून देती है, लेकिन बस यही बात है कि समय ऐसा ना कि मन करेगा एक के बाद और, एक के बाद और सुन लेते हैं, एक के बाद और सुन लेते हैं, तो गलती से लत क्यों लगाना है। तो बस यही है कि बचिएगा इन सारी चीजों से, तभी आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।